वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती हैं। सरकार का दावा है कि ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों के समझने योग्य बनाएगा और इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स कैलकुलेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी विधेयक में बताया गया है कि कौन सी और किस तरह की इनकम को टैक्स कैलकुलेशन के समय टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स 1961 से आकार में छोटा है। हालांकि धाराएं और शेड्यूल ज्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं और ये 880 से ज्यादा पन्नों का है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जा सकती है। जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इनकम टैक्स बिल 2025 से जुड़े 5 अहम बदलाव कौन से हैं, ये भी जान लेते हैं। पहला, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। नए बिल में टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। अभी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की वजह से टैक्स पेयर्स को कई दिक्कतें होती है। कई लोग टैक्स भरते और रिटर्न फाइल करते समय असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। टैक्स ईयर के एक ही कॉन्सेप्ट से टैक्स पेयर को ये समझने में आसानी होगी कि वे किस साल का टैक्स भर रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मान लीजिए आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाएंगे तो ये आपका टैक्स ईयर 2025 से 2026 होगा। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव नहीं। टैक्स पेयर्स को याद रखना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होगा। नया बिल कैलेंडर ईयर को टैक्स ईयर के तौर पर नहीं मानेगा। तीसरा, धाराओं में बदलाव। नए बिल में कई धाराओं में भी बदलाव हो सकता है। मौजूदा एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 139 के तहत आती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC के तहत। नए बिल में इन दोनों धाराएं बदल सकती हैं। चौथा, रेसिडेंसी कानूनों में कोई बदलाव नहीं। नए बिल में रेसिडेंसी कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये नए एक्ट में भी वैसे ही रहेंगे। मौजूदा कानून रेसिडेंसी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और NRI। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेसिडेंसी कानून में बदलाव की जरूरत है। मौजूदा कानूनों के तहत टैक्स पेयर्स को पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखना पड़ता है ताकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में उनकी रेसिडेंसी का पता चल सके। मतलब अगर आप भारत में कितने दिन रहे, ये जानने के लिए पिछले 10 साल का हिसाब देखना पड़ता है। पांचवा, ITR में कोई बदलाव नहीं। बजट 2025 में की गई घोषणा के मुताबिक टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, आयकर स्लैब और पूंजीगत लाभ कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी इनकम नहीं होगी आपके कुल आय का हिस्सा। नए इनकम टैक्स बिल के चैप्टर 3 में बताया गया है कि कौन कौन सी आय आपकी टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होगी। विधेयक की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में जो क्लॉज बनाए गए हैं, उन कैटेगरी में आने वाली इनकम को टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि ये अनुसूची में बताए गए नियमों के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होगी। इसमें खेती से आय, बीमा का आने वाला पैसा और PF से आने वाली इनकम इत्यादि शामिल है। हालांकि विधेयक में बताया गया है कि अनुसूची में बताई गई कैटेगरी के लिए जो शर्तें तय की गई हैं, अगर वो किसी टैक्स ईयर में पूरी नहीं होती है तो उन पर टैक्स का कैलकुलेशन फिर उस साल के टैक्स नियमों के हिसाब से ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार विधेयक की अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए नियम बना सकती है। उनके लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। राजनीतिक दल और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त विधेयक की अनुसूची 8 के नियम लागू होंगे। अनुसूची 8 में बताया गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी संपत्ति से आय, कैपिटल गेन इत्यादि का हिसाब किताब रखना होगा। वो 20,000 रुपए की राशि से अधिक के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना होगा। 2,000 रुपए से अधिक का डोनेशन वो नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।